वेलकम बैक। गोल्ड एनालिसिस की इस फ्रेश वीडियो में आपको खुशामदीद कहेंगे, जहां पर आज 9 अप्रैल 2025 के लिए गोल्ड एक बुलिश रिवर्सल मूड में नजर आ रहा है। तो क्या एक्चुअली ये एक बुलिश रिवर्सल है या एक फॉल्स अपसाइड रिवर्सल हो सकता है, उस पर हम बात करने के लिए आपके साथ मौजूद हैं। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड को। गोल्ड की प्राइसेस अभी अभी चूंकि एशियन सेशन इन प्रोग्रेस है, 73 से 74 डॉलर्स की प्राइस की एप्रिसिएशन लेकर 3063-64 डॉलर्स की सतह लाइव ग्राफ पर हम देख सकते हैं मौजूद है, या 2.5% का गेन आज अभी तक पोस्ट कर चुकी हैं। तो क्या ये बरकरार रह सकता है? बुलिश रिवर्सल है। बुलिश रिवर्सल चूंकि प्राइसेस ने इस डेली के ग्राफ में हमारा जो व्यू था, ये वो सपोर्ट लेवल है 50 दिन का एक्सपोनेंशियल मेजर सपोर्ट लेवल, ऑलमोस्ट उसके करीब से बाउंस बैक लिया लगातार 4 दिन की बड़ी करेक्शन के बाद। और आज के दिन हम इसको डीपली एनालाइज करेंगे फर्दर। अगर हम नज़र डालें डॉलर इंडेक्स पर, तो डॉलर इंडेक्स में लैगिंग बिहेवियर देखा जा रहा है। 102 का इस वक्त रेट है, जबकि जो मेजर इकोनॉमिक डेटास की अगर हम निगाह डालें तो आज कोई बड़ा डाटा नहीं है टुवर्ड्स फ्रॉम यूएस, सवाए यूएस क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज के। लेकिन यहाँ पर जापान का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस काफ़ी शैटर हुआ है 34.7% की फोरकास्ट के मुकाबले में, और उसकी जो रीडिंग है इस बार 34.1% की रही है। 35 की लास्ट रीडिंग थी। डाउन साइड मूव किया है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस जापानीज कंज्यूमर्स का। बैक टू गोल्ड, और गोल्ड में इस वक्त हम डेली का ग्राफ विटनेस कर रहे हैं, और इस डेली के ग्राफ पर अगर हम मूव करेंगे टुवर्ड्स कि क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस ला सकती है अपसाइड, और जेन्युइन रिवर्सल है या एक शॉर्ट टर्म का रिवर्सल है। प्राइसेस बहुत जल्द डाउन साइड दोबारा से मूव करने की कितनी चांसेस हैं? यहाँ पर प्राइसेस ने आज ऑलमोस्ट 2 मेजर माइलस्टोन्स को हिट किया। नंबर 1, 26 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज उसने ब्रेक किया 3028, और अपसाइड दोबारा जो 9 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 3055-56 डॉलर्स की सतह पर, दोनों को ब्रीच आउट किया, और एक नया पिछले 2 दिन का हाई लेवल प्राइसेस ने अटेन किया अभी अभी। नंबर 2, अगर हम टाइम फ्रेम को शॉर्ट करें, 4 घंटे की फॉर्मेशन में आए, तो यहाँ पर जो अब रेजिस्टेंस है अंडर द सरफेस ऑफ द मार्केट, गो के इंडिकेटर्स अब थोड़ा सा जो हम कह सकते हैं ओवरसोल्ड टेरिटरी में है, और इस ओवरसोल्ड टेरिटरी में ये इनिशियल रिवर्सल है। प्राइसेस चांसेस हैं, ज़्यादा चांसेस हैं कि दोबारा से पुल बैक करेंगी यहाँ से, और इस रेजिस्टेंस का जहाँ तक तल्लक है वो 3071 डॉलर्स की सतह, जो कि इस चार्ट पर 50 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लेवल है। 4 घंटे की फॉर्मेशन में ये एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल रह सकती है। फर्दर टाइम फ्रेम को अगर हम मज़ीद छोटा करें 1 घंटे की फॉर्मेशन में, तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि अपर साइड प्राइसेस ने अब इस लेटेस्ट कैंडल पे कुछ विक क्रिएट करना शुरू किया है। गो के डाउन साइड भी उसका विक है, लेकिन काफ़ी सिग्निफिकेंट्स हैं। यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग को तरजीह दे रहे हैं ट्रेडर्स, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, इन लेवल्स पर आकर जहाँ पर प्राइसेस अभी अभी पहुँचे हैं 2.5% के गेन के बाद। फर्दर अंडर द सरफेस ऑफ द मार्केट यहाँ पर इंडिकेटर्स थोड़ा ओवरबॉट टेरिटरी में है इस 1 घंटे की फॉर्मेशन में, जैसे कि RSI 71 से तजावज़ कर गया है, और ये एक इंडिकेशन है कि मार्केट इस फॉर्मेट में 1 घंटे की टाइम फ्रेम की फॉर्मेट में ओवरबॉट हो चुकी है। प्रॉफिट्स को बुक करना एक बेहतरीन स्ट्रेटजी रह सकती है। फर्दर मोर अब हम आउटलुक थोड़ी सी लेंगे लॉन्ग टर्म के व्यू पर, और लॉन्ग टर्म का व्यू हम देखेंगे 1 हफ्ते की फॉर्मेशन पे। 1 हफ्ते की फॉर्मेशन और काफ़ी जहाँ पर मीनिंगफुल फॉर्मेशन है। गो के प्राइसेस और अंडर द सरफेस ऑफ द मार्केट इंडिकेटर्स अभी अभी यहाँ पर काफ़ी ओवरबॉट टेरिटरी में, स्टिल ओवरबॉट टेरिटरी है। इनिशियल सपोर्ट जो हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट वीडियो में भी, प्राइसेस ने वहीं से बाउंस बैक लिया, एक बड़ा विक भी क्रिएट हुआ है। ये विक जो अभी अभी इस वीकली ग्राफ में, जिसमें कि आज तीसरा दिन इस हफ्ते का इन प्रोग्रेस है, काफ़ी मीनिंगफुल है। लेकिन अंडर द सरफेस ऑफ द मार्केट अगेन जो 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 सेंटीमेंट है
जो इंडिकेटर्स हैं वो इस वक्त साथ नहीं दे रहे लॉन्ग टर्म की रैली के, तो हमें इक्तफा करना पड़ेगा, पूरा रिलाई करने पड़ेगा अब शॉर्ट टर्म के टाइम ड्यूरेशन में, शॉर्ट टर्म के टाइम फ्रेम्स पर अपनी इस एनालिसिस को, जो कि आज 9 अप्रैल के लिए है। फर्दर मोर प्राइसेस अगर मज़ीद यहाँ से इन द केस ऑफ एक इमोशनल मज़ीद इमोशनल मूव होती है, तो हम देख सकते हैं कि प्राइसेस अप टू यहाँ ऑलमोस्ट 3,100 या $20 की सतह पर भी सर्च करने की पोटेंशियल रखती हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द जो हमारी डिस्कशन है उसका जो सेंट्रल पॉइंट है उसको अगर हम डिस्कस करें तो प्राइसेस ऑलमोस्ट ये जो लेवल्स हमने देखे पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में, वहाँ पर एक एक्चुअली सपोर्ट लेने की अपनी इब्तदा कर चुकी हैं फॉर द टाइम बीइंग, जो कि $2,980 के आसपास या 3,000 का जो रेंज है डॉलर्स की, वहाँ पर प्राइसेस में सपोर्ट लेवल ज़रूर बनता हुआ नज़र आ रहा है। फर्दर मोर अंडर द सरफेस ऑफ द मार्केट प्राइसेस जबकि पुल बैक करें, अभी काफ़ी लो वैल्यू है MACD और उसके साथ साथ मोमेंटम इंडिकेटर्स की दोबारा से एक डाउन साइड पुल बैक एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देगा नई सरमायाकारी के लिए, नई इन्वेस्टमेंट के लिए। तब तक रिस्क काफ़ी अंडर कंट्रोल रह सकता है। ऑलमोस्ट नंबर 1 जो सपोर्ट है 3,052 या $3,025 की सतह पर डाउन साइड सपोर्ट रह सकता है। दोस्तों आज के प्रोग्राम में इतना ही, अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात रहेगी, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।